नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक दावा किया कि विपक्षी दलों को इस बात का डर था कि यदि उन्होंने बिल पर अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानी तो वो इंडिया गठबंधन छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों का गठबंधन जरूरी नहीं, मजबूरी का गठबंधन बताया। शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक के संसद से पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को अपना पक्ष में लाने के बाद क्या अरविंद केजरीवाल के पास गठबंधन छोड़ने का कोई बहाना होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या करेंगे वो। अब दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। उसकी वजह से उड़ीसा की बीजेडी और आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी का समर्थन राज्यसभा में बीजेपी के साथ होना है। जाहिर है कि दिल्ली सर्विस बिल पारित होने पर दिल्ली के बॉस एलजी होंगे, ये तय हो गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक गठजोड़ बेंगलुरु की विपक्षी एकता की दूसरी मीटिंग में तय हुआ। 24 के लोकसभा में दोनों दल एक साथ होंगे। ये केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थन की गारंटी के बाद तय हो पाया था। आम आदमी पार्टी की रणनीति विपक्षी दलों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में खारिज करने की थी। हालांकि नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के द्वारा राज्यसभा में समर्थन किए जाने से केंद्र सरकार दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा में भी पास करा ले गई। जाहिर है अमित शाह के बयान के बाद राजनीति हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन में कब तक रहेंगे, इसको लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में सफल होकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो हासिल किया। एक दशक में आप पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी का विस्तार उन्हीं राज्यों में हुआ जहां कांग्रेस कमजोर हुई। इस तरह कांग्रेस की सियासी जमीन पर ही आम आदमी पार्टी की मंजिल खड़ी हुई। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दो परस्पर विरोधी दल है जो स्वाभाविक रूप से साथ होकर राजनीति कर पाएंगे, इसकी संभावना को लेकर सवाल उठने लाजमी है। कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी, तभी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। आम आदमी की पार्टी है 2 प्रदेश में कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने में सफल हुई। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के सफाई के बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई। गोवा में अगर बीजेपी सरकार बनने में कामयाब रही तो इसके पीछे आम आदमी पार्टी की राजनीति को ही कांग्रेस जिम्मेदार ठहराती रही। पिछले साल होने वाले हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरोध में उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया था। इसके चलते ही बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के सर्वोपरि नेता अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लगातार दौरा कर कांग्रेस के नेताओं के जो खिलाफ है वो बयानबाजी कर रहे। जाहिर है राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की दोस्ती से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी सालों से अपनी जमीन तैयार कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ आप पार्टी के गठबंधन की सूरत में दोनों पार्टियां अपने हितों को किस हद तक छोड़ने को तैयार होगी, इस पर सवाल उठने लाजमी है। दिल्ली और पंजाब सहित कई राज्यों में दोनों दलों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा, इस पर ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 19 के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच दिल्ली में एक सीट पर पेच फंसने के चलते गठबंधन नहीं हो सका था। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप किसी भी सूरत में केजरीवाल के साथ तालमेल के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित तो दिल्ली सेवा बिल पर भी आम आदमी पार्टी का साथ देने के खिलाफ खड़े थे और अपनी पार्टी को भी दूर रहने की नसीहत दे रहे थे। एक दशक में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी आम आदमी पार्टी की ग्रोथ कांग्रेस की जमीन पर हुई है। आप पार्टी हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्वाभाविक दोस्ती की वजह से महज राजनीतिक हो सकती है, लेकिन धरातल पर कामयाब करना कहीं ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ता है। वैसे तो दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का परिणाम कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से सीधे तौर पर भुगत रही है। इसलिए दिल्ली प्रदेश के ही नहीं बल्कि पंजाब के भी कांग्रेसी नेताओं के आम आदमी पार्टी के साथ चलने की बात स्वीकार कर लेना आसान नहीं दिखाई पड़ता। आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के विपरीत स्टैंड लेने के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड अन्य कई मुद्दों पर भी कांग्रेस के लिए जो है वो खिलाफ रहा। इसमें विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की दबिश को लेकर भी, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साफ विरोधी नजर आए। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जो विपक्षी जो गठबंधन है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, तो अब
उसमें दो प्रमुख दल यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो शुरू से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है वो बन पाएगी मुंबई में होने वाली बैठक में? बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।